आज आप निगम कार्यालय के बाहर गेट के बाहर विरोध प्रदर्शन पर बैठे, क्या आपकी मांग है? ऐसा है मैडम, मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस का जिलाध्यक्ष हूँ और पिछले 6 महीने से मैं लगातार वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी के हितों में काम कर रहा हूँ। मैंने अभी मार्च में 20 मार्च को कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को, आयुक्त महोदय जी को एक 10 सूत्री मांग पत्र दिया था, जिसमें वाल्मीकि समाज की कई समस्याएं सफाई कर्मचारी के स्थायी भर्ती के लिए था और जो वर्तमान में जो ये क्षेत्रफल जो बढ़ाएंगे 100 वाड़े की गई है, लेकिन क्षेत्रफल के अनुपात सफाई कर्मचारी कभी है और कम से कम आज 7,000 कर्मचारी होने चाहिए, करीबन अभी 3,000 कर्मचारी चल रहे हैं। उसके साथ जो 2018 के अंदर जो सफाई कर्मचारी गैर समाज के लगे थे, वो गैर समाज के सभी कर्मचारी आज दिनांक तक कोई भी काम नहीं करते हुए ऑफिसों में बैठे हैं या अधिकारियों के घरों पर काम कर रहे हैं या उनको सफाई परवारी बना के बैठा है। तो मैं इन सभी का विरोध कर रहा हूँ। तो इनके 10 सूत्री मांग पत्र देने के बाद भी आज दिना तक मुझे किसी भी तरह हमारे संगठन के साथ ना तो मांग ना ही हमें किसी तरह का कोई जवाब दिया। मैं अभी जो जैन साहब आए हैं उनसे मैं 2 बार मैंने मिला हूँ और मैंने उनसे मांग की कि हमारे जो मांग पत्र दिया गया है उसमें जवाब दिया जाए। मैंने कह रहा हूँ मैं पिछले 6 महीने से और मेरा पिछले 6 महीने से ये विरोध था कि ये जो 2018 के कर्मचारी जिनको आप सफाई का काम नहीं देंगे, इससे सफाई की व्यवस्था भी कर रही है। आप कह रहे हो नगर निगम में सफाई कर्मचारी की कमी है, तो जब सफाई कर्मचारी की कमी है तो जो मूल पद पर सफाई कर्मचारी लगे, इनसे मूल पद पर काम क्यों नहीं लिया? तो हमारे ये मांग है, जब संविधान हमें एक ही सारे पूरे भारतीय को जो भी संविधान के अंदर नियम बने वो सभी भारतीय के लिए एक होते हैं, तो यहाँ 2 क्यों है? तो वाल्मीकि समाज से आप मेला उठाने का और सफाई करने का काम करवा रहे हैं और जो गैर वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनसे आप सफाई का काम नहीं कर पा रहे हैं, जबकि वो मूल सफाई कर्मचारी है। तो ये दोगलापन है, ये संविधान के साथ झूठा लगा। मैं पिछले टाइम भी लगातार ये विरोध कर रहा हूँ, लेकिन ये सरकार ना तो ये सरकार ना ये उल्टा ये होता है कि जो सफाई कर्मचारी वो आयुक्त को धमकी देते हैं कि हम सफाई का काम नहीं करें। इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार क्या होगा? वाल्मीकि समाज का शोषण होता है। एक तो सफाई कर्मचारी के कम से कम 3-4 हज़ार कर्मचारी की कमी है, ऊपर से इन सर्वन जातियों का काम वाल्मीकि समाज कर रहा है। तो ये तो वाल्मीकि समाज में माता और बहनों का शोषण हो रहा है, मानसिक शोषण हो रहा है। ये भी 50 वर्ष के बाद ये सफाई रहते हुए कई लोग बीमारी से जाते हैं। तो मैंने इससे भी मांग की मेडिकल ग्राउंड पर उनके परिजनों को नौकरी दी है, जो उनकी PL-CL सब खत्म हो जाती है तो भुखमरी की ओर चले जाता है उसका परिवार। तो मैंने कहा कि मेडिकल ग्राउंड पर भी दीजिए। अनुपम का भी जो नौकरी दी थी 5-5 साल तक पड़ी है फाइल, 5-5 साल तक मुझे बताइए जो कर्मचारी जो कमाने वाला फर्क है उसके एवज में अगर उसके परिजन को नौकरी नहीं मिलती तो वो 5 साल क्या खा रहा है? वो तो समाज परिवार पूरा ही भुखमरी की ओर जा रहा है। और 5 साल तक अनुपम का रोक देना, इसका भी समय टाइम पीरियड फिक्स है। और जो एक राज्य सरकार की ओर से कर्मचारी के लिए नियम है DPC का, वो DPC हर साल होती है या 96 से आज तक DPC नहीं हुआ। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इस भ्रष्टाचार के विरोध मैंने जो मांगे की उनकी मांगों को पूरी नहीं कर रहे, ना ये जवाब देने के लिए तैयार है, ना ये मीडिया के पास आगे बोलने के लिए तैयार है। सब भ्रष्टाचार अभी वर्तमान में ये जो ठेका हुआ है सफाई का ये ठेका कर रहे हैं, ये अंदर चुपचाप को ठेका कर देते हैं। अधिकारी मिले हुए सारे बंदर बांट हो रहा है, कर्मचारी ठेके के काम ही नहीं कर रहे हैं। जहाँ कर्मचारी 100 कर्मचारियों का ठेका दे दिया, वहाँ 20 आदमी कर्मचारी काम नहीं कर रहे। आप मूल पद पे जो लगे हुए परमानेंट कर्मचारी है उन पे आप 4-4 अधिकारी लगा रखे हैं। आप उनका पूरा बायोडाटा ले लो, 3-3 बार उनकी हाजिरी ले रहे हो कोर्ट के द्वारा। तो आप ठेकेदार की हाजिरी लो ना, ठेकेदार के कर्मचारी नहीं, वो कहाँ है? उसकी आप फोटो कॉपी कीजिए, उनके ऊपर 4-4 अधिकारी बैठाइए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इन सभी मुद्दों को लेकर मैं आज यहाँ भूख हड़ताल पे बैठा हूँ, लेकिन ये सरकार और ये प्रशासन ये वाल्मीकि समाज को कुछ समझते नहीं। आज इस भीषण गर्मी के अंदर मैं कर रहा हूँ, मैंने मांग की है सफाई कर्मचारी है, जो भी सफाई कर्मचारी है उनके कम से कम टाइम परिवर्तन किया जाए, जो 5:30 से 11:30 ताकि उनको राहत मिले। अब 2-2 5-5 किलोमीटर पर कर्मचारी लगे हुए, 1-1 किलोमीटर चल के 3 बार हाजिर देंगे। आप इस भीषण गर्मी में चल के देखिए, ये यहाँ से लग्जरी गाड़ियों से उतर के अंदर तक नहीं जा सकते, तो वो भीषण गर्मी में 3 बार हाजिर कैसे देंगे? 3-3 किलोमीटर चल के 5-5, 7-7 किलोमीटर का जो है जो वार्ड होते हैं, तो एक कर्मचारी अगर 2-3 किलोमीटर काम कर रहा है वो 3 बार आएगा हाजिर देने। ये तो इतना अत्याचार है, ये मानव अधिकारों का हनन है।
लेकिन यहाँ कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम अभी 5-6 महीने इस गाड़ी को अंदर मत जाने दो, रोक दो, मैं इधर रह दूं, इसका मतलब और ये हम नहीं है। आगे ही संघर्ष करते रहेंगे। जो नवनियुक्त कर्मचारी है जो नगर निगम में लगे हैं 2018 में, वो अपने मतलब एमएलए या फिर किसी से सिफारिश करवा के या फिर किसी से कुछ करवा के अच्छे पदों पे चले गए। हमारे जो वाल्मीकि जो सीनियर आदमी थे, एक षड्यंत्र के तहत ये सारा मामला किया गया है। ये षड्यंत्र 100 वार्डों को जब परिसमन हुआ, उसके बाद सबको हटा के जो सीनियर थे डिप्लोमाधारी पढ़े लिखे, जो सीनियर 15-20 साल से उनको एक्सपीरियंस है, उन एसआईओ को हटा के नवनियुक्त जो 2018 के जो लगे हुए हैं उनको उनके ऊपर बैठा दिया। जो उनके पास नियुक्ति ली थी, उनके नीचे काम किया था, उनके ऊपर बैठाना ये सरासर मतलब समाज के ऊपर एक कुट्रघात है। मतलब ये ऐसा है कि जो समाज जो ऊपर चढ़ने की ओर था, उनको वापस वही लाके छोड़ रहे हैं जहाँ से वो उठे थे, वहीं पे लाके वापस छोड़ना चाह रहे हैं। क्या पता क्या चाहते हैं वाल्मीकि समाज से कि इस प्रकार से ये कर रहे हैं काम। तो इनके आपके माध्यम से मैं निगम प्रशासन और राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें और ये षड्यंत्र जो वाल्मीकि समाज के साथ में हो रहा है इसको खत्म करें। जो सीनियर आदमी है जो लगने के लिए मतलब 20 साल से उसके लिए सेवाएं दी है, उनको काम का अनुभव है, आप उनको वापस वही पहुंचा दिया जहां से आप उठे थे, वही पहुंचा रहने का काम कर रहे हैं। और अनपढ़ है या जो भी कुछ है, जो महिलाएं है समझदार नहीं है, काम करने में उसका मतलब सारा जीवन निकल चुका है और उनके लिए हम मांग उठा रहे हैं कि भाई उनको पानी की सुविधा दी जाए। पानी पिलाने के लिए इतनी गर्मी में अपन मतलब जानवरों को भी पानी पिलाते हैं और हर किसी को पानी पिलाते हैं, तो ये तो मतलब इंसान है, इनको पिलाना चाहिए और सारी व्यवस्था करनी चाहिए। और 2-3 समय का ये जो है आने जाने में उनका जो खर्चा वहन होता है, उससे सैलरी में से आधा पेमेंट तो आने जाने में ही खर्च हो जाते हैं। तो घर कैसे चलाएंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? एक तरफ आप बोल रहे हो कि सबको पढ़ाओ, सबको लिखाओ कर रहे हैं, बट इनके शोषण जब होता है तब कोई नहीं बोलता है। गरीब आदमी के जब शोषण होता है तब कोई नहीं बोलता है। यही अदर गैर वाल्मीकि के वो होंगे तो उनके खिलाफ उन्होंने बोला कि हम पीएल लेके छुट्टी ले लेंगे, तो मेरी मांगों को नहीं माना गया, तो उनकी मांगों को निस्तारित कर दिया आज तक। और उनको जो पद मांग रहे हैं उन पद को मतलब उनके दे दिया है। अच्छे पोस्टों पे जो जैसे बोलते हैं कि निगम भ्रष्ट है, भ्रष्ट ऐसी लोगों के कारण ही है कि जो अच्छी पोस्टों पे जो लगे हैं और वहाँ से पैया की उगई वो करते हैं और नाम आता है वाल्मीकि समाज का। वैसे ही बदनाम वही हो रहा है, वाल्मीकि समाज ही हो रहा है बदनाम, और करते कोई और है और ठीक रहा उनके ऊपर लाके फोड़ देते हैं कि ये वाल्मीकि समाज है जो ऐसा काम कर रहा है।